सर्दी का सितम जारी है। सबसे ठंडा इलाका अंबिकापुर सरगुजा संभाग में शीतलहर जारी है और पत्तों पर बर्फ जमने लगी है। हवा के साथ समुद्री नमी से थोड़ी राहत मिली है। रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ रही है, शीतलहर का कहर देखा जा रहा है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। हवा की अगर बात किया जाए तो तकरीबन 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो यहाँ पे हवा भी चल रही है, इसलिए जो ठंड का है वो ठंड यहाँ पे काफी चल रहा है। अभी आज फिलहाल लोगों को थोड़ा सा राहत मिलती नजर है, लेकिन आगे भविष्य में जो मौसम विभाग के द्वारा अनुमान बताया जा रहा है कि निश्चित तौर पर ठंड एक बार थोड़ी सी और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। धूप को लेकर क्या स्थिति है, क्या धूप वहां पर निकल रही है? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि ठंड इतनी ज्यादा होती है तो धूप के सहारे ही लोग दिन में इस सर्दी को काटते हैं। तो क्या धूप निकल रही है वहां पर? देखिए, धूप की अगर बात किया जाए तो जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन धूप है वो निरंतर निकल रही है। लेकिन जो धूप में जो गर्माहट होती है, जो गर्मी होती है, उसका असर जो खासा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि ठंड इतना ज्यादा, टेम्परेचर इतना कम है जो रात में तकरीबन 10 डिग्री तक चला जाता है और सुबह भी जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया 14 डिग्री के आसपास का जो है तापमान देखा जा रहा है। तो फिर 12 बजे तक जो ये धूप होती है, उनकी जो धूप की जो गर्मी होती है वो थोड़ी सी राहत देती है, लेकिन फिर शाम 2-3 बजे के बाद फिर वही हालात हो जाते हैं, ठंड के हालात हो जाते हैं। जी बिल्कुल। कोहरे को लेकर भी क्या कोई अपडेट यहाँ पर है? कोहरा हो रहा है, विजिबिलिटी को लेकर क्या जानकारी? नहीं, विजिबिलिटी अगर तो फिलहाल देखा जाए तो महासमुंद जिले के आसपास जो इलाके हैं वो क्लियर विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी इस तरीके की नहीं है कि किस तरह का कोई कड़ाके, लेकिन यह है कि ग्रामीण इलाके में कुछ इलाके जो क्या बोलते बांधों के किनारे हैं, वहां पे विजिबिलिटी की थोड़ी सी समस्या देखने को मिल रही है। जी चलिए ठीक है आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाके हैं जहां पर ठंड बढ़ती जा रही है। बस्तर संभाग और कई ऐसे जिले हैं जहां पर 22 दिसंबर से हल्की बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीतलहर का कहर जारी है। कम दबाव का एक क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बना और उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीतलहर जारी है। और गोरेला से मेरे साथ अरविंद जुड़ गए हैं, संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। अरविंद, गोरेला में क्या स्थिति है फिलहाल सर्दी को लेकर? किस तरह से सर्दी को लोग काट रहे हैं? अरविंद, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए अरविंद से फिर से एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का एक क्षेत्र बना है और छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कड़ाके की सर्दी को काटने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन की ओर से अपनी तैयारियां हैं। दुर्ग से मेरे साथ वैभव चंद्राकर जुड़ गए हैं, संवाददाता। दुर्ग में मौसम को लेकर क्या अपडेट है वैभव? बिल्कुल, जो मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा ठंड जो है अंबिकापुर में पड़ रही तो है। मैदानी क्षेत्र की बात किया जाए तो दुर्ग जिले में जो है ज्यादा ठंड पड़ रही। यहाँ पर जो है 9.8 डिग्री के आसपास और 10 डिग्री के आसपास जो है तापमान अधिकतर रात में गिरने लगा है, जो सामान्य से लगभग 3.5 डिग्री के आसपास होता है। और इससे यहाँ मैदानी दुर्ग क्षेत्र दुर्ग जिले में जो है ठंड जो है लोगों को ज्यादा महसूस हो रही है। दुर्ग जिले की बात करें तो यहाँ जो भिलाई क्षेत्र है वह काफी सघन पेड़ है, वहां पर जो है ठंड दुर्ग जिले में ज्यादा महसूस की जाती है। और इसके अलावा जो है प्रशासन की ओर से भी ठंड से बचने के लिए अलाव के साथ बहुत सारी तैयारियां की गई है। लोग अलाव जलाकर जो है ठंड से बचने का उपाय कर रहे हैं। उसके साथ ही ठंड कपड़ों का उपयोग लोग कर रहे हैं अपने ठंड के बचाव के लिए। उसके अलावा जो ठंड के कपड़ों का मार्केट भी यहाँ पर सज चुका है। काफी पहले से लोगों को काफी भीड़ देखी जा रही है।
और ठंड के मार्केट की भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्ग जिले में ठंड काफी बढ़ी हुई है। फिलहाल जो कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन रहा है उसकी वजह से ठंड थोड़ी सी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी ठंड बनी हुई है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग की ओर से दुर्ग को लेकर क्या कहा गया है? अभी जो है जब कम दबाव का क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है वो जब बढ़ेगा तो ठंड अभी 2 से 3 डिग्री तक अभी तापमान और जो है बढ़ेगा। उसके बाद तो ठंड से थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन जैसे ही मौसम फिर से साफ होगा ठंड फिर से बढ़ने वाली है। जी, बच्चे और बुजुर्गों को किन बातों का ख्याल रखने के लिए कहा गया है इस सर्दी के बीच? ठंड में वो जो है काफी से गर्म कपड़ों का उपयोग करने के लिए स्पेशल रूप से इन्हें सलाह दी गई है। उनके साथ जो है आग का अलाव जलाकर भी वो अपने ठंड से बचाव करने की सलाह जो है दी जा रही है। बिल्कुल वैभव, क्योंकि ठंड का मौसम है, ऐसे में सर्दी ज़्यादा होती है तो बीमारियां भी लोगों को लगती हैं। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होता है ऐसे वक्त में बाहर निकलना। अस्पतालों के क्या हाल है? क्या मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है? क्या मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं इस बढ़ती सर्दी के बीच? बिल्कुल, ठंड के मौसम में भी लोगों के लाइन जो है अस्पतालों में दिख रहा है। ठंड की वजह से स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। खान पान की पर ध्यान देने की भी इस मौसम में आवश्यकता होती है और लोग अस्पताल तक जो है काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। चलिए ठीक है वैभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम लगातार जारी है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का एक क्षेत्र बना है और उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीत लहर का कहर जारी है। लोगों को अलाव के सहारे ही ये सर्दी काटनी पड़ रही है। गर्म कपड़ों के सहारे लोग ये सर्दी काट रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई हैं ताकि लोगों को सर्दी के बीच परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ गोरेला से अरविंद एक बार फिर से जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अरविंद, गोरेला में फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? मौसम काफी ठंडा है इस समय। 7.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पे बताया जा रहा है और शीत लहर चालू हो चुकी है जिसमें हल्की बर्फ भी सुबह सुबह देखने में मिल रही है। बिल्कुल, लोग किस तरह से सर्दी को काट रहे हैं वहां? फिलहाल तो आग के सहारे और स्वेटर कंबल, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो कंबल और स्वेटर के सहारे ही अभी अपना यापन कर रहे हैं। बिल्कुल, खान पान में लोग क्या ले रहे हैं इस सर्दी से खुद को बचाने के लिए? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है अगर, तो वहां पर घरों से बाहर निकलकर जाहिर तौर पर धूप निकलती होगी, सभी एक साथ बैठते होंगे, या फिर रात के समय भी अलाव के सहारे सभी एक साथ बैठते होंगे। ऐसे में खान पान में क्या लोग ले रहे हैं? फिलहाल तो खान पान में गर्म भोजन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ठंडा भोजन तो ठंडी के मौसम में और नुकसानदेह है, जिसमें गर्म पानी का प्रयोग कर रहे हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। चलिए ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।